दोस्तों, कैसे अपना माहौल ऐसा बनाएं जो आपको रोज ऊपर लेकर जाए। मन के बाद अब बारी आती है माहौल की। यस, पिछली बार हमने मन की बात की थी, आज हम बात करेंगे माहौल की, क्योंकि हर परिवर्तन अंदर से शुरू तो होता है लेकिन बाहर का माहौल ही उसे जीवित बनाकर रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर और आप देख रहे हैं माइंड फिट ग्रोथ चैनल, जहां हमारी सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज? साइंस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि कैसे भविष्य को महसूस करना ही उसे वास्तविकता में बदल देता है। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की, यानी कि एनवायरनमेंट की, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट दोस्तों पुराना बना रहा तो आपका नया वर्जन कभी भी परमानेंट नहीं बन सकता। क्या आपने कभी नोटिस किया है, वैसे सच सच बताना, कि हम जब जिम के आसपास रहते हैं तो फिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और जब नेगेटिविटी से भरे लोगों के बीच होते हैं तो क्या होता है, एनर्जी हमारी और नीचे जाती है। क्योंकि दोस्तों मनुष्य अपनी विल पावर से नहीं बल्कि अपने इन्वायरमेंटल क्यूज से चलता है, जो छिपे हुए होते हैं इन्वायरमेंट के बीच में। बिहेवियरल साइंटिस्ट डॉक्टर बीजे फॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि एनवायरमेंट डिजाइन बीट्स मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम। यानी आपका माहौल आपकी आदतों का रिमोट कंट्रोल है। अगर आप दोस्तों अपनी लाइफ के आसपास के सिग्नल्स को बदल दो तो आपका माइंड अपने आप नए पैटर्न्स बनाना शुरू कर देता है। तो इसके बारे में मैं अपने लाइफ के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरी ज़िंदगी में पिछले 10-12 साल में बहुत सारे बदलाव आए। कुछ बदलाव ऐसे आए दोस्तों कि उन्होंने मेरे इन्वायरमेंट को चेंज किया। उस इन्वायरमेंट को चेंज करने की वजह से ही मैं अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर पाया। जो सबसे पहला जो बदलाव आया मेरी लाइफ में दोस्तों, कि वो दोस्त बदल गए जिन लोगों के साथ मैं ज़्यादा समय रहता था। सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी के मेरे दोस्त बदले, क्योंकि इंडियन आर्मी में जब मैं था तो आप लोगों को पता ही है कि आर्मी में क्या रूटीन रहता है। तो हमारा ड्रिंक सेशंस बहुत चलते थे और मैं भी ऑलमोस्ट डेली रात को एक तरह से हैबिट हो गई थी। पहाड़ों में मैं चूँकि पहाड़ का रहने वाला हूँ तो वहाँ क्या होता है कि सूरज अस्त पहाड़ी मस्त बोलते हैं वहाँ पर। तो मैं उस तरह तो पिया नहीं करता था, लेकिन दो पैग तो मैं पिया ही करता था। तो 2 पैग पीने की वजह से बहुत ऐसी हैबिट बनना अच्छा नहीं है। भले आप कम पी रहे हो, लेकिन एनीथिंग विच मेक्स यू डू इट टाइम एंड अगेन, दैट मीन्स कि यू हैव लेसर कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। नहीं, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो आपका अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आप वही काम करेंगे जो कि आपको कमज़ोर बनाएंगे, राइट। दूसरा जो बदलाव दोस्तों मैंने इंश्योर किया कि यार ये मेरे जीवन में आए बदलाव, वो ये था कि मुंबई आने के बाद आई इंश्योर कि मैं जिस भी सोसाइटी में रहूँ उसमें जिम जरूर हो। मतलब बिना जिम की सोसाइटी में मैंने रहना पसंद नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। इनफैक्ट उसके लिए मुझे जेब से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े और अच्छे खासे पैसे देने पड़े। जब मैं मुंबई आया था तो मैं एक वासी में मैंने घर लिया था, अकेला रहता था, गुनीना अपार्टमेंट। वहाँ पर किराया जो था उन दिनों 25,000 रुपया था। फिर एक साल वहाँ पर मैंने फिर 3 BHK, जब मेरी फैमिली आ गई तो 3 BHK लिया, बट मैंने उसी बेसिस पे लिया कि वहाँ भी एक अच्छा जिम था। और उसके बाद फिर जहाँ मैं इन दिनों रहता हूँ वहाँ मैं पिछले 9-10 साल से रह रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी सोसाइटी है। यहाँ पर अंदर ही 1 किलोमीटर का एक लूप है जिसमें रनिंग भी हो जाती है, और प्लस जिम बहुत बड़ा है, और जिम के साथ साथ स्विमिंग पूल भी है। तो उसके लिए मुझे अपनी सैलरी का ऑलमोस्ट मोर देन हाफ तो नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट हाफ के बराबर का पैसा जो है वो रेंट में देना पड़ा। बट मैंने इसको एक्सेप्ट किया बिकॉज मुझे ये मालूम था कि इस सोसाइटी में रहने की वजह से मुझे जो फिटनेस मिलने वाली है उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा थी। उसको मैं पैसों में तोड़ नहीं सकता था, पैसों में आंक नहीं सकता था। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप जिस भी माहौल में आप रहें, इमीडिएट जो आपका माहौल है कि घर का माहौल, घर के आसपास का माहौल, वो माहौल ऐसा होना चाहिए जो कि आपको फिटनेस के लिए एक्साइट करे, आपको मोटिवेट करे। तो मेरे सारे दोस्त ऐसे हैं जो सारे के सारे रनिंग करते हैं, कोई साइकिलिंग करता है, कोई बड़ा स्विमर है। तो वो लोगों को काम देख के कोई समंदर में 10 किलोमीटर की स्विमिंग करके आ गया, कोई पता चला कि 100 किलोमीटर की साइकिलिंग करके आ गया सुबह, है ना। कोई जिम में जो है वो रोज़ सुबह शाम वर्कआउट कर रहे हैं, बॉडी दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो व्हेन यू लुक एट दीज गाइज तो आपको अपने आप से क्या है, मोटिवेशन मिलता है, और फिर आप अपनी बॉडी पर उस हिसाब से काम करते हो। आप ढीले नहीं पड़ते कभी, है ना। जनरली क्या होता है, कई बार क्या होता है कि अगर माहौल नहीं है तो आप मोटिवेशन को बना के नहीं रख पाते।
कई बार ऐसा होता है कि यार नहीं बन पाता भाई, नहीं बन पाता। 24 घंटे इंसान का माइंड बहुत तरह की थॉट उसमें आते रहते हैं, तो कई बार डाउनफॉल आता है, कई बार नीचे आदमी लग जाता है, वो बहुत सारी वजहों से होता है। तो उसमें आपको एनर्जी फील नहीं होती, यू डोंट गो देयर, यू डोंट गो टू जिम। तो फिर क्या होता है, कुछ दिनों में आपकी हैबिट बन जाती है। मतलब सपोज करो जिम अगर आपका दूर है और आप 4-5 दिन गए नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी फिटनेस रिजीम इसलिए ब्रेक कर दी, इसलिए वो बाहर निकल आए उससे, बिकॉज उनका जो फिटनेस करने की जो जगह थी वो बहुत दूर थी और कुछ दिनों के लिए वो मिस कर गए थे उसे। तो क्या है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 स्टेप्स टू डिजाइन योर एनवायरनमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपको अपना डिक्लटर करना है स्पेस, अपने इमीडिएट आसपास का स्पेस, भौतिक स्पेस को, जो आप जहाँ रहते हो, आप कमरा जो है आपका, वो साफ करो। आप जिस शीशे में रोज़ देखते हो उसमें साफ करो। आपका जो बेड के आसपास का चीज़ें रहती हैं वो साफ करो। तो इससे क्या होता है कि अगर ये साफ नहीं होगा, अगर ये सब चीज़ें बिखरी रहेंगी, आपका जो वर्किंग टेबल है, जिस टेबल पे बैठ के काम करते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो क्या होगा, ये आपके माइंड को फ्रेगमेंटेड कर देते हैं, आपके माइंड को कई टुकड़ों में बांट देते हैं, आप फोकस के साथ काम नहीं कर पाते। तो हर दिन आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं। एक छोटी सी सेल्फ, एक डेस्क और एक ड्रॉअर को आप अपने जो भी फालतू सामान उसमें पड़ा हुआ है वो सब हटा दीजिए वहाँ से। पुरानी जो ज़रूरी गैर ज़रूरी चीज़ें उनको भी हटा दीजिए। याद रखिए कि हर रिमूव किए गए ऑब्जेक्ट के साथ एक पुराना थॉट भी हमेशा छूटता है। उससे जो आपका थॉट जुड़ा हुआ है, खराब चीज़ों से जो थॉट जुड़ा हुआ, वो थॉट से भी आप फ्री हो जाते हो। सिर्फ चीज़ ही को नहीं हटा रहे, उससे जुड़ा हुआ थॉट भी हटा रहे हो। तो अपने आसपास की चीज़ें कम करने से अपने आप अपना फोकस क्या करते हो, कई गुना बढ़ा लेते हो। जब स्पेस साफ होता है तो सोच भी साफ होती है। तो दोस्तों मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन ये सब काम करता ही रहता हूं। मतलब हफ्ते में एक बार तो हो ही जाता है, बिकॉज मैं जहाँ बैठ के काम करता हूँ, बिस्तर का एक कोना है, वो टेबल पे, सॉरी मेरी हैबिट बनी हुई है, मैं वहीं पे मेडिटेशन करता हूँ, वहीं पे किताबें पढ़ता हूँ और वहीं पे मैं सारे काम वहीं करता हूँ। तो वो एक एनर्जी बनी हुई है वहाँ पर, तो उस एनर्जी का इतना आकर्षण है कि मैं उसको छोड़ नहीं पाता। तो वहाँ इतनी सारी किताबें हो जाती हैं कि वाइफ कई बार बोलती है कि भाई तुमने ये बिस्तर में कहीं मेरे बैठने की भी जगह नहीं है, क्योंकि लैपटॉप भी वहीं पर है, किताबें भी वहीं हैं, कॉपी भी वहीं पड़ी है, नोट्स भी वहीं पड़े हुए हैं, फिर मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ तो कॉफ़ी का मग भी वहीं पड़ा हुआ है। तो आई हैव टू एवरी 3-4 days आई हैव टू सी टू इट कि यार जो इसमें से ऐसी चीज़ें आ गई जिनका मैं यूज़ नहीं कर रहा, उनको मैं दूर कर दूँ, उनको साफ़ सुथरा करके रख दूँ। तो ये आपको भी करना चाहिए, क्योंकि जितना आप डिक्लटर स्पेस में रहोगे, है ना, जितनी आप फालतू चीज़ें अपने से दूर रहोगे, उतना आपका क्या होगा, फोकस बनेगा, और फोकस ही आपको ज़िंदगी में सक्सेस दिलवाता है। स्टेप 2, क्रिएट पॉजिटिव ट्रिगर्स, बाहरी संकेतों से नई आदतें बनाएं। दोस्तों हर हैबिट का एंकर एक ट्रिगर होता है। कॉफ़ी मग देखकर आपका ईमेल ओपन हो जाता है, मोबाइल अलार्म देखते ही आपका सोशल मीडिया खुल जाता है, क्योंकि फ़ोन आपने उठा लिया। अब इन्हें क्या करना है, आपको रीप्रोग्राम करना है। कैसे करना है, तो देखो मैं क्या करता हूँ कि जूते जो है ना, हमेशा दरवाजे के पास रखता हूँ, ताकि मैं कभी भी जूते पहन के देखते ही, मतलब दिख जाए मुझे जूते और मैं निकल जाऊँ, ठीक है। तो मॉर्निंग वॉक पर आपको निकलने के लिए ट्रिगर इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि आपने अपने जूता देख लिया आपने। ऐसे ही डेस्क पर आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना चाहिए, कि जो आपको क्या करेगा, जैसे आप देखोगे आप उसमें ग्रैटिट्यूड लिखोगे, तो ग्रैटिट्यूड लिखोगे अगर, तो आपको उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिविटी आएगी। जैसे दोस्तों आप लैपटॉप के वॉलपेपर पर कोई एफर्मेशन लिख सकते हैं, तो जब आप खोलेंगे लैपटॉप अपना, तो उसमें जब उस एफर्मेशन को पढ़ेंगे तो उसमें आप अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में लिख सकते हैं। यह आपके लिए विजुअल क्यू का काम करेगा। हर बार ये सिग्नल आपके सबकॉन्शियस को क्या करेगा, रिमाइंड करवाएगा कि आप कौन बन रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों कि ब्रेन ऑटोमेशन 95% हैबिट्स ट्रिगर से चलता है। ट्रिगर बदल दोगे तो हैबिट अपने आप से बदल जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे आसपास बहुत सारी किताबें रहती हैं, भगवत गीता रहती है, महाभारत रहती है, इसके अलावा वेदांत की बहुत सारी किताबें हैं, प्लस बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको मैं पढ़ना अपने लिए अनिवार्य समझता हूँ। तो सब आसपास ही रहती है, और एक समय में मैं 3-4 से ज़्यादा किताबें पढ़ रहा होता हूँ। और साथ ही मैं अपनी ग्रैटिट्यूड की डायरी भी वहीं पर रखता हूँ, और लैपटॉप भी बगल में रख के सोता हूँ कि कोई आइडिया अगर मुझे आ जाए तो मैं फटाक से उसमें लिख लूँ। तो ग्रैटिट्यूड की डायरी जो है वो इसलिए भी साथ में रहती है क्योंकि एक बार सुबह मेरे को ग्रैटिट्यूड लिखना कंपलसरी है। सुबह के रूटीन में मैंने 3-4 चीज़ें अपने लिए कंपलसरी रखी हुई हैं। वन इज़ कि आई हैव टू मेडिटेट, मेडिटेशन के बाद मेरे को ग्रैटिट्यूड कि 5 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं मेरे को, ये कंपलसरी है। उसके बाद फिर मैं
किताबें पढ़ना शुरू करता हूँ। भगवत गीता का एक चैप्टर मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद कोई ना कोई किताब होती है उसका एक चैप्टर पढ़ता हूँ। इन दिनों मैं आचार्य प्रशांत की किताब पढ़ रहा हूँ, और उसके अलावा एक मैं जावेद अख्तर की भी किताब पढ़ रहा हूँ, सीपियाँ करके, जिसमें उन्होंने कबीर के दोहे दिए हुए हैं। तो कुछ ना कुछ 3-4 किताबें ऐसी रहती है कि जो मैं पढ़ता हूँ। तो इसके लिए किताबों को अपने आसपास मुझे रखना पड़ता है। स्टेप 3 है दोस्तों, डिजाइन योर साउंड एंड साइलेंस। क्या है, अपनी साउंड को और अपने साइलेंस को, दोनों को आपको डिजाइन करना है। आपका माइंड दोस्तों हर आवाज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर सुबह मोबाइल नोटिफिकेशन से आपका दिन शुरू होता है तो माइंड रिएक्टिव मोड में शिफ्ट हो जाता है। अगर सुबह नेचर का, प्रकृति का म्यूजिक आपको सुनने को मिलता है, मेडिटेशन की बेल आपको सुनाई पड़ती है, या आपको काम साइलेंस एकदम शांति रहती है चारों तरफ, तो आपका क्या होता है, क्रिएटिव मोड एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सुबह के दोस्तों पहले 15 मिनट मोबाइल आपको साइलेंट रखना है। एक सॉफ्ट फ्लूट म्यूजिक आप सुन सकते हैं, या कोई भी मेडिटेटिव म्यूजिक आप सुन सकते हैं। इतने से ही देखिए आपकी कैसे आपका माइंड शांत हो जाता है और आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है। याद रखिए दोस्तों कि एनर्जी फ्लोज टुवर्ड्स दी साउंड यू लिव इन। जो भी आप साउंड सुनते हो ना, उसकी तरफ आपकी एनर्जी जाती है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत एक्सपर्ट हो गया हूं, लेकिन अगर आप भी कोशिश करें तो आप इस चीज़ को अभी भी कर सकते हैं। लाइक आपको अपने कान पर आप कुछ देर आप हाथ से दबा के, जोर से कान को दबाइए, और आपको एक आवाज़ आएगी। इसको मैं बोलता हूँ कि साउंड ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की साउंड है। जैसे रात को झिंगुरू बोलते हैं ना, कीड़े बोलते हैं रात के, ऐसी आवाज़ आती है। ये जितना आप मेडिटेशन इस आवाज़ के ऊपर करेंगे, उतना आप इस मोमेंट में रहना सीखेंगे, फोकस के साथ रहना सीखेंगे। देखिए, जब भी मैं इस आवाज़ को सुनता हूँ, चाहे मैं ऑफिस में बैठा हूँ, अब तो मैं ऑफिस में के रूम में भी सुनने लग गया हूँ। जनरली क्या होता है कि ये जब आपको तब सुनाई पड़ती है जब आप बहुत शांति में होते हैं, आवाज़ें, शोरगुल आसपास नहीं होता। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, तो मेरे गुरु ने ये सिखाया है मुझे, अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो आप में ये हैबिट आएगी, ये कि आप बहुत बारीकी से उस अपने कान को वहाँ ले जा सकते हैं, और वो आवाज़ जब आपको सुनने लगती है तो ऑटोमेटिकली आपका ना फोकस बहुत बढ़ जाता है। आपको अपने भीतर ही बिना किसी वजह के भी खुशी महसूस होती है। इसके अलावा मैं कभी कभी अल्फा वेव म्यूजिक भी लगाता हूँ, खासकर जब मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि एकदम फ्रेश हो जाना है, मैं बहुत काम से थका हुआ होता हूँ, या बहुत मैंने क्रिएटिव काम किया होता है घंटे भर का, 2 घंटे का, तो फिर मुझे अगर रेस्ट चाहिए तो मैं 10-15 मिनट के लिए ऐसा अल्फा वेव्स वाला म्यूजिक सुनता हूँ, जो कि बिल्कुल माइंड को एकदम रिलैक्स कर देता है। स्टेप नंबर 4 है दोस्तों, सराउंड योरसेल्फ विद इवॉल्विंग पीपल। दोस्तों, आपके आसपास के 5 लोग आपकी एवरेज एनर्जी बनाते हैं। अगर आप हर दिन किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो ग्रोथ की भाषा बोलता है, तो आपका सबकॉन्शियस भी वैसा ही सोचना शुरू कर देता है। तो अगर आपके आसपास दोस्तों ऐसे लोग नहीं हैं, तो एक तो आप मुझे चुन सकते हैं, क्योंकि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ भी आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं। हम लोग एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको उस कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। तो बहुत सारे मैं अपने थॉट्स और कुछ नई चीज़ें, बातें उसमें डालता रहता हूँ। इंस्टा पर भी मेरी कम्युनिटी है, सुंदर.ठाकुर के जरिए आप मेरे इंस्टा अकाउंट से जुड़ सकते हैं। वहाँ भी कम्युनिटी में मैं लोगों को कुछ ना कुछ विचार और कुछ ना कुछ पोस्टर्स और ऐसी एनर्जी वाली चीज़ें देता रहता हूँ। तो आपके भीतर कुछ भी नेगेटिव चल रहा होगा वो दूर चला जाएगा, और उसके बदले क्या हो जाएगा, पॉजिटिविटी से रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपके घर की दोस्तों दीवार पर कोट्स लगे हैं, है ना, अच्छे कोट्स लगे हुए हैं, तो वो भी आपके लिए साइलेंट टीचर्स का काम करते हैं। संगत के रंग से कोई दोस्तों बच नहीं सकता, या तो वो आपको ऊपर लेकर जाएगी या वो नीचे खींचेगी आपको। तो इसलिए संगत का बहुत ख्याल रखना कि किस संगत में आप हो, कैसे लोगों के बीच में रह रहे हो। आज मैं जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, उन लोगों के बीच में कतई जाता ही नहीं, बिकॉज मेरे पास आई हैव नो टाइम फॉर दीज गाइज। एनीवन हु इज मेंटली अपने माइंड की प्योरिटी को छोड़ दिया है जिसने, ठीक है, और जो नशा करता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का नशा हो, जिन लोगों को ईगो का भी नशा है ना, मैं उनके साथ भी वक्त अपना बिताता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार लाइफ इज़ टू प्रीशियस, योर टाइम इज़ टू प्रीशियस फॉर योर सेल्फ। तो आपको इतने सारे काम करने हैं भाई, है ना, तो आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करोगे, क्योंकि एनर्जी ही तो आपकी करेंसी है, एनर्जी ही करेंसी है ना। सुबह से आपके पास एनर्जी है तो आप प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, आप लगातार जो कुछ भी करते हो उसमें क्या आपकी खो रही है, आपकी एनर्जी कम हो रही है। सुबह आपकी बैटरी फुल भरी रहती है, रात तक वो खाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी लगातार ड्रेन होती है, आप लगातार आंखें खुली हुई हैं,
आप लगातार बोलते हो, सुनते हो, चलते हो, तो उसमें सब एनर्जी आपकी जा रही है और उस एनर्जी से ही आपके सारे काम हो रहे हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को बहुत बचा के रखो, ऐसे लोगों के बीच में रहो जिनकी बातों से आपको पॉजिटिविटी मिले और जो एनर्जी जो है वो ज़्यादा बढ़े। तो दोस्तों इसके अलावा मैं अपनी सांसों पर बहुत ध्यान देता हूँ। सांस पर जितना आप सांसों पर ध्यान दोगे वहाँ से इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलती है, राइट। और प्लस आप खा क्या रहे हो। मुझे लगता है कि मैंने तला हुआ समोसा जो है, समोसा तो तला हुआ ही होता है, तो समोसा खाए हुए मुझे कई साल हो गए। कभी बीच में ऐसी एक आध बार खा लिया होगा, लेकिन कोई भी तली हुई चीज़ मेरे लिए बहुत बिग नो है, कोई चांस नहीं। बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट, आई हैव रियलाइज कि वो जो तला हुआ भले मुंह में रहने में स्वादिष्ट लगे, जब वो अंदर चला जाता है तो जिस तरह की आपको बैड एनर्जी देता है और जो आपके विचार थॉट्स को ख़राब करता है और थॉट्स की वजह से आपके जो इमोशंस ख़राब होते हैं, उससे जो आपका टाइम वेस्ट होता है, वो टाइम में आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट दैट टाइम, नीदर यू शुड बी अफोर्डिंग दैट, है ना। तो भोजन आप अच्छा कीजिए, वर्कआउट कीजिए, अच्छी गुड एनर्जी में रहेंगे, तो जितना आप अच्छी एनर्जी में रहेंगे उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। चलिए अब अंतिम स्टेप पर आते हैं, स्टेप नंबर 5, डिजिटल एनवायरनमेंट डिटॉक्स, यानी कि माइंड का जो वर्चुअल स्पेस है दोस्तों, उसको हमेशा साफ सुथरा बना के रखना। दोस्तों एक अखबार का संपादक होने के कारण मेरी मजबूरी है कि मुझे मोबाइल बार बार देखना पड़ता है, वरना मैं घंटों तक इससे दूर रहूं, क्योंकि इससे दूर रहकर ही मैं वह फोकस पा सकता हूं जो समय की गहराई में उतरकर आइडियाज के नगीने खोज कर ला सकता है। वही आइडिया जो इंसान के जीवन को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जान लीजिए कि सबसे खतरनाक एनवायरनमेंट वो है जो आप जेब में लेकर घूमते हैं, आपका मोबाइल। अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को भी डिजाइन कीजिए, अनफॉलो कीजिए आप नेगेटिव पेजों को, अपने होम स्क्रीन पर बस 3-4 ही यूजफुल ऐप्स को बना के रखिए। बार बार डोपामिन की डोज आपको मुश्किल काम से दोस्तों दूर लेके जाती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन भर में कम से कम या 3-4 बार या और ज़्यादा बार आप अपने मोबाइल से दूर रहें। तो मैंने ये बहुत ही कॉन्शियसली इस काम को करने की कोशिश की है और मैं कम से कम 2 से 3 बार 2 घंटे के, 1 घंटे के ब्रेक लेने की कोशिश करता हूँ और आधे घंटे के भी मैं लिख लेता हूँ कॉपी में, यार टाइम लिख लेता हूँ। और मिनिमम मैंने रूल बनाया हुआ कि ऑफिस जाने से पहले सुबह के टाइम पे मैं कम से कम 3 बार तो इसके ब्रेक लूँगा और प्लस रास्ते में मुझे जो जितना भी टाइम मिलता है मैं मोबाइल नहीं देखता, बल्कि मैं सिर्फ पॉडकास्ट सुनने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा दोस्तों, रिक्वेस्ट करूँगा कि डू नॉट लेट योर फोन डिजाइन योर पर्सनैलिटी। तो दोस्तों आपने जाना कि आपका एनवायरनमेंट आपका साइलेंट पार्टनर है, वो आपको या तो ग्रोथ की तरफ ऊपर खींच रहा है या धीरे धीरे आपको आपके पुराने वर्जन की तरफ नीचे खींच रहा है। इसलिए बदलाव सिर्फ सोच का मत रखिए, माहौल का भी रखिए। इफ़ यू लिव इन द राइट एनवायरनमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स इनएविटेबल। अपना माहौल बदलिए, बाहर का भी और अंदर का भी। अंदर भी दोस्तों दुख, पीड़ा, ईर्ष्या और तुलना की जगह क्या लाइए, ग्रेटिट्यूड लाइए, सेल्फ बिलीफ को लेके आइए, दया को लेके आइए, साहस, निडरता जैसी इन चीज़ों को आप अपने अंदर बना के रखो। फिर देखिए आप कितनी तेजी से आपका जीवन जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि एनर्जी को कैसे मैनेज करना है, एनर्जी मैनेजमेंट, कैसे आप अपनी लाइफ में एनर्जी का संतुलन बनाकर रख सकते हैं ताकि ऊर्जा को बिखरने से आप बचा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट। नमस्कार।